मैं दिलीप मिश्रा आप लोगों के बीच में आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आए हैं, जो लेखपाल परीक्षा से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलो दोस्तों, आज हम कृषि से संबंधित बात करते हैं कि कृषि विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। कृषि विभाग की स्थापना विभाग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो सही दोस्तों, इसका सही जवाब है कृषि विभाग की स्थापना हुई थी सन 1875 में। 1875 में। आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसका नोट बनाते चलिए। और प्रारंभ में कृषि विभाग का कार्य क्या था। कृषि विभाग का था कृषि संबंधी आंकड़ों को संकलित तथा आदर्शों परिपक्षों की स्थापना तक ही सीमित था। कृषि विभाग को भू अभिलेख विभाग से कब संबद्ध किया गया। दोस्तों देखो, कृषि विभाग को भू अभिलेख से कब संबद्ध किया गया। संबद्ध किया गया। दोस्तों इसका सही जवाब है 1880 में। 1880 में। चलो चलते हैं आगे। कृषि विभाग की विधिवत स्थापना कब हुई। कृषि विभाग की विधिवत स्थापना कब हुई। विधिवत स्थापना कब हुई। दोस्तों 1 मई 1920। 1 मई 1920। दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कार्यशील जनसंख्या का कितने प्रतिशत कृषि कार्य में लगे हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है कितने प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या में लगे हैं। 59.3%। 59.3%। दोस्तों बताना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश की जितनी भी कार्यशील जनसंख्या है, कार्यशील जनसंख्या मतलब कि जितने भी कार्य करने वाले लोग हैं, उनका 59% लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं। आगे चलो बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु
जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्षेत्रों में बांटा गया है। कम से कम 20 बार परीक्षा में पूछा गया है क्वेश्चन, कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। बांटा गया है तो इसका सही जवाब है 9 क्षेत्र। कितने? उत्तर है 9 क्षेत्र। 9 क्षेत्र। चलो, उत्तर प्रदेश में चावल की अपेक्षा किस अनाज की खेती अधिक क्षेत्रों पर होती है? उत्तर प्रदेश में चावल की अपेक्षा किस फसल की कृषि अधिक क्षेत्रों पर की जाती है? अधिक क्षेत्रों पर की जाती है। तो इसका दोस्तों सही जवाब है गेहूं। उत्तर है गेहूं। कौन सी फसल पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है दोस्तों? तो कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो लिख लीजिए धान, मक्का, गेहूं। उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है गेहूं, गन्ना, आलू का। दोस्त, उत्तर प्रदेश कुछ क्षेत्रों में अग्रणी उत्पादक है, जैसे गन्ना है, गेहूं है, आलू का उत्पादक सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश में जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है गेहूं, गन्ना है। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना लखनऊ में हुई। राज्य में पान उत्पादन के लिए कौन से जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो दोस्तों पान का उत्पादन सर्वाधिक महोबा जिला में किया जाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल गन्ना है। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है जून जुलाई के दौरान में। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन प्रतापगढ़ में होता है। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब से शुरू की गई थी? उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब प्रारंभ की गई। तो दोस्तों इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश में किसान 18 जून 2001 से 18 जून 2001 से उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना प्रारंभ की गई। कृषक वृद्धावस्था पेंशन योजना कब शुरू की गई? 2 अक्टूबर 1998 से। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद दोस्तों लखनऊ में स्थित है। जितने भी अनुसंधान परिषद है, अनुसंधान परिषद से अगर क्वेश्चन आए तो 90% आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश से हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में काफी उत्तर प्रदेश में अनुसंधान संस्थान इसलिए। उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद प्रसिद्ध है दशहरी आम के लिए। उत्तर प्रदेश मलिहाबाद किसके लिए जाना जाता है? मलिहाबाद जाना जाता है दशहरी आम के लिए। जो महत्वपूर्ण चीजें हैं दोस्तों इसको नोट बनाते रहिए। और चलो हमारे साथ कुछ और प्रश्नों से डिस्कस करते हैं हम। चलो चलते हैं दोस्तों और आगे बढ़ते हैं हम। स्थान स्थित है कानपुर में। उत्तर प्रदेश में गन्ना का उत्पादन 3 क्षेत्रों में होता है। तराई क्षेत्र में होता है, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में होता है। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई थी? उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना क्या है? किसान बही योजना कब प्रारंभ की गई या लागू की गई? कब लागू की गई? तो दोस्तों की गई तो सन यह है 1992 वर्ष
1992 में ऐसे सवाल परीक्षा में बन जाते हैं जिसका लोग बहुत हल्के में लेते हैं और ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, पूछे जाते हैं आयोग के द्वारा। चलो दोस्तों, हम लोग और जानते हैं कौन कौन सा जिला वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद के अंतर्गत भी बहुत सारी चीजें पूछे जाते हैं, जिसका आप लोग बराबर अध्ययन कर लीजिए। अब आप चलते हैं, देख लिए हरित क्रांति सन 1958 में जब भारत में पहली बार 120 लाख टन गेहूं से 50 लाख टन की बढ़त से 170 लाख टन गेहूं पैदा हुआ, तब किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने इसे हरित क्रांति की संज्ञा प्रदान की थी? डॉक्टर विलियम गार्ड ने। भारत हरित क्रांति का फलस्वरूप खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गया। हरित क्रांति भारत में कब आई? 1970 के दशक में। हरित क्रांति का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग तथा भारतीय परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। भारत के संदर्भ में हरित क्रांति का तात्पर्य क्या था? 1966-66 की नई कृषि नीति से अपनाए गए अधिक उपज वाले बीजों बहुफसली कार्यक्रम के फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि से था। हरित क्रांति का प्रभाव किन फसलों पर दिखाई पड़ता है? तो मुख्यतः गेहूं और कुछ सीमा तक धान की फसल में दिखाई पड़ता है। आज चलो हम बात करते हैं हरित क्रांति का मुख्य प्रभाव मुख्य किन क्षेत्रों में हुआ? पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गंगानगर, राजस्थान आज तक ही सीमित रहा। लेकिन हरित क्रांति की सफलता का मुख्य कारण क्या? अधिक उपज देने वाली किस्मों का प्रयोग, जैसे अधिक किस्मों की उपज देने वाली बीजों का प्रयोग किया गया। भारत में हरित क्रांति का संज्ञा प्रदायक कौन है? डॉक्टर विलियम गार्ड अमेरिका के थे ये। श्वेत क्रांति देखो, अभी दोस्तों श्वेत क्रांति की बात आ गई। श्वेत क्रांति अभी आपके जो लेख यूपी पीटी का जो एग्जाम हुआ था उसमें श्वेत क्रांति पूछा गया था। उसमें श्वेत क्रांति का प्रश्न आया था। श्वेत क्रांति क्या है? सघन पशु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत दूध के क्षेत्रों में क्रांति उत्पादन करने के उत्पादन बढ़ाना है। श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत में कब हुई? तो दोस्तों श्वेत क्रांति की जो है स्टार्टिंग हुई सन 1964-65 में। 1964 और 1965 के दरमियान में इसमें श्वेत क्रांति प्रारंभ में श्वेत क्रांति की गति और अधिक तेज करने के उद्देश्य से 1970 में ऑपरेशन फ्लड चलाया गया। ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन थे? डॉक्टर बर्गीज कुरियन थे। दोस्तों यही क्वेश्चन पूछा गया था। श्वेत क्रांति के जनक के कौन से हैं? तो श्वेत क्रांति के जनक श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो दोस्तों जान लीजिए डॉक्टर बर्गीज कुरियन है जनक। कौन है? तो कौन है? डॉक्टर बर्गीज कुरियन है। डॉक्टर बर्गीज कुरियन है। बर्गीज कुरियन है। बर्गीज कुरियन है। कुरियन है। ये क्वेश्चन आया था दोस्तों पीटी के एग्जाम में आपके, और बहुत से लोगों ने क्वेश्चन गलत कर दिया। ऑपरेशन फ्लड के उपरांत भारत में दूध के क्षेत्र में बहुत तेजी से प्रगति हुई। भारत आज विश्व का सर्वाधिक दूध उत्पादक राष्ट्र बन गया है। भारत विश्व उत्पादन में कितना दूध उत्पादित करता है? तो दोस्तों आप जान लीजिए 18.5%। 18.5% दूध अकेले भारत उत्पादन करता है। अकेले भारत उत्पादन करता है। और बहुत सी चीजें हैं जिसका भारत के द्वारा निर्यात भी किया जाता है। देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में डेयरी क्षेत्र का योगदान 3.9% है। दोस्तों ऐसे महत्वपूर्ण फैक्ट को आप लोग नोट करते रहिए। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा की स्थापना 1955 में हुई थी। भारत में श्वेत क्रांति सफल बनाने में इंडो स्विस, इंडो जर्मन, इंडो डेनिश, इंडो ऑस्ट्रेलियन पशु विकास कार्यक्रम का जो कि विदेशी सहायता से संचालित है अमिट योगदान रहा है। दूध के उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान किस देश का है दोस्त?
तो विश्व में दूध उत्पादन का दूसरा स्थान अमेरिका का है। और फिर आ जाती है पीली क्रांति। पीली क्रांति का तात्पर्य क्या है? पीली क्रांति खाद्य तेलों तथा तिलहन फसलों के उत्पादन हेतु अनुसंधान तथा विकास की रणनीति को पीली क्रांति की संज्ञा दी गई है। दोस्तों, तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दृष्टि से उत्पादन प्रसंस्करण और प्रबंधन प्रौद्योगिकी की सर्वोत्तम उपयोग करने के उद्देश्य से तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की शुरुआत कब की गई? 1986 में की गई। पीली क्रांति के अंतर्गत कितने जिले को शामिल किया गया? 23 राज्यों को और 337 जिलों को इसमें शामिल किया गया दोस्तों। और उसके बाद में फिर आता है आपके यहाँ गोल क्रांति। गोल क्रांति का संबंध किससे है? भारत में आलू की फसल को कहां से लाया गया था? पुर्तगाल से लाया गया था। पुर्तगाल में आलू ग्रीष्मकालीन फसल के रूप में उगाया जाता था, किंतु भारत में सर्दियों में उगाया जाता है। यह बदलाव किसके प्रयासों से आया? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थित है दोस्तों। आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थित है। और ये भारत के प्रयासों से ही ये सर्दियों तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला द्वारा विकसित आलू की कुछ किस्में हैं दोस्तों, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आलू की उत्पादन की जो आलू की जो वैरायटी है, आलू की जो कुछ किस्में हैं उसको नोट: कुफरी बादशाह, कुफरी चिप्सोना, कुफरी लौकार, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी ज्योति, कुफरी स्वर्ण, कुफरी लालिमा। ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। कुफरी लालिमा किसकी प्रजाति? तो कुफरी लालिमा जो है आलू की प्रजाति। फिर आती है सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति का संबंध किस चीजों से है? तो दोस्तों, सुनहरी क्रांति का संबंध बागवानी क्षेत्र से है। भारत में सब्जी तथा फल के उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है। फिर उसके बाद में इंद्रधनुष क्रांति आती है, जो सन 2000 में राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की गई। कृषि नीति का विपणन इंद्रधनुषीय कार्यक्रम के रूप में किया गया। हरित क्रांति, पीली क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, रजत क्रांति, गुलाबी क्रांति, भूरी क्रांति, धूसर क्रांति। धूसर क्रांति का संबंध दोस्तों खाद्य उत्पादन से है। लाल क्रांति का उत्पादन मांस उत्पादन से है। आदि को साथ लेकर चलने की क्रांति को अनुधंसी कार्यक्रम कहा गया। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में देश का कुल कितने प्रतिशत खाद्यान्न उत्पादन होता है? तो 18.9% होता है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसलें कौन सी? आलू, गन्ना, कपास, अलसी, तिल, सरसों और तंबाकू की प्रमुख नकदी फसलें हैं। उत्तर प्रदेश मुख्यतः किस प्रकार की फसलों की खेती की जाती है? रबी, खरीफ, जैद। रबी की फसल कब बोई जाती है? अक्टूबर नवंबर में बोई है। रबी की फसल कब काटी जाती है? मार्च अप्रैल में। रबी की मुख्य फसलें कौन सी है? गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, तंबाकू, आलू आदि। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी फसल होती है? गेहूं की होती है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में गेहूं का उत्पादन मुख्यतः किन जिलों में सर्वाधिक होता है? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़, मुरादाबाद, इटावा, कानपुर, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, फिरोजाबाद आदि जिलों में 1/3 क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश कुल कृषि क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर चावल की खेती होती है? दोस्तों 18% पे होती है। उत्तर प्रदेश में चावल उत्पादक जिले हैं जो चावल के सर्वाधिक उत्पादक हैं: पीलीभीत, सहारनपुर, महाराजगंज, देवरिया, गोंडा, बहराइच, बस्ती, रायबरेली, मऊ, बलिया, वाराणसी, गोरखपुर आदि जिलों में सर्वाधिक चावल के उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर गन्ना उगाया जाता है? 13% पर। उत्तर प्रदेश में गन्ने के उत्पादन में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश। गन्ना उत्पादक जिले हैं मेरठ, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर। उत्तर प्रदेश का बाजरा उत्पादित जिले आगरा, मथुरा, बदायूं, अलीगढ़, मुरादाबाद, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा आदि शाहजहांपुर जिले हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में मक्का उत्पादन जिले हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसे आप लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी है। आप लोग नोट बनाते चलिए दोस्तों। हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों। हम प्रयास करेंगे आप लोगों को कि अच्छे वीडियो ला करके आप लोगों के बीच में मैं उपस्थित होता रहूं। अफीम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला दोस्तों बाराबंकी है। बाराबंकी के अतिरिक्त किस जिले में अफीम की खेती होती है? गाजीपुर में दोस्तों होती है। पटसन की कृषि उत्तर प्रदेश में किस? सरयू और घाघरा नदियों के दोआब क्षेत्र में होता है। पटसन को जूट भी कहते हैं दोस्तों। जो बोरे वोरे सिले जाते हैं ये पटसन से ही बनाए जाते हैं, जूट से ही उत्पादन किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश जूट उत्पादक जिले हैं बहराइच, महाराजगंज, देवरिया, गोंडा, लखीमपुर और खीरी अतिरिक्त जिले हैं दोस्तों। अब इधर आता है दोस्तों पंचायती राज विभाग। हम कल आप लोगों के बीच में विषय में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। पंचायती राज विभाग। पंचायती राज विभाग क्या है? पंचायती राज विभाग की क्या विशेषता है? और पंचायती राज विभाग कब चालू किया गया था भारत में?
पंचायती राज विभाग कब अधिनियमित किया गया था, तो इन सब विषयों पर हम आपसे बात करेंगे। पंचायती राज विभाग दोस्तों, और भी हम आपसे बिल्कुल जितने भी क्रांतियां हैं उससे भी बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के भारत के पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में हम आपसे बात करेंगे। भारत के पंचवर्षीय योजनाएं, और दोस्तों जो बहुत जरूरी चीजें हैं वो जो पूछे जाएंगी परीक्षा में, परीक्षा के दृष्टि से आप लोगों को पूरा अपडेट देने का प्रयास करेंगे। और हमारा आप लोगों से निवेदन है, आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को शेयर करिए। दोस्तों हम आगे आपसे सभी विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को कोई बात समझ में ना आई हो तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें कमेंट में लिखिए, बताइए दोस्तों क्या कमी रह गई, उसको हम अगले वीडियो में पूरा करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद दोस्तों।